जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोपियों ने उद्धव जी से भी कहा, आप किसका संदेशा लाए हैं? कन्हैया तो हमारे साथ इधर ही तो है, और संदेशा भी क्या लाए होंगे? गोपियों की वृत्ति कृष्णाकार कृष्णमय थी। गोपियां जानती ही नहीं थी कि कृष्ण उन्हें छोड़कर गए हैं। वे तो यही कहती थी कि मैं जहां भी जाती हूँ, कन्हैया तो मेरे संग ही है। यह है गोपी प्रेम। जीव को भय रहता है क्योंकि वह ईश्वर के सानिध्य का अनुभव सतत नहीं कर सकता। ब्रह्माकार वृत्ति अदिति का कश्यप के साथ संबंध हुआ। कश्यप शब्द का अर्थ तो देखें। इस शब्द को उल्टा पढ़ेंगे तो होगा पश्य। उपनिषद के अनुसार क का अर्थ है ईश्वर और पश्य का अर्थ है देखना, अर्थात सभी में एक ईश्वर को देखने वाला ही कश्यप है। जब कश्यप की वृत्ति ब्रह्माकार ब्रह्ममयी हुई तो परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं, साधक है। बाधक तो है ग्रह आसक्ति। गृहस्थ आश्रम में कामासक्ति, द्रव्यासक्ति, विषयासक्ति ही बाधा रूप है। संसार के किसी वस्तु में सच्चा सुख नहीं है। सच्चा आनंद एकमात्र ईश्वर में ही है। संसार में ही सुख है, ऐसा जब तक मानते रहोगे भक्ति में मन नहीं लगेगा। यदि सांसारिक विषय में ही सच्चा सुख हो तो निंद्रा की आवश्यकता ही कैसे उपस्थित होती है? विषयों को त्याग कर, भूल कर निंद्रा की इच्छा होती है। वह यही बताता है कि विषयों में सुख नहीं है। जिस प्रकार प्रतिदिन अन्न का सेवन करते हैं, वैसे ही सत्संग की भी आवश्यकता है। ईश्वर के प्रकाश के बिना जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। भगवान गीता में कहते हैं, मैं अविनाशी, अजन्मा और सब भूत प्राणियों का ईश्वर हूं। फिर भी अपनी प्रकृति के अधीन रहकर मैं योग माया से प्रकट होता हूं। स्वरूप चैतन्य प्रकाश देता है, किंतु दुख दूर नहीं कर सकता। अंतर्यामी के रूप से ईश्वर सभी में बसे हुए हैं, फिर भी जीव दुखी है। केवल स्वरूप चैतन्य अज्ञान और दुख का निवारण नहीं कर सकता। अंदर का निराकार और बाहर का साकार स्वरूप एकत्र होकर प्रकट होगा, तभी भगवान वामन अवतरित होंगे। अदिति ने पयोव्रत किया। उसको रात्रि में स्वप्न में चतुर्भुज नारायण के दर्शन। अदिति ने स्वप्न अवस्था में ही वंदन किया, स्तुति की। जगतपति लक्ष्मीपति तात्विक दृष्टि से तो मेरे भी आप पति हैं। भगवान ने उनसे कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप को निहारो। मेरे इस स्वरूप का अपने पति में सतत ध्यान करोगी तो मैं तुम्हारे यहां पुत्र रूप में आऊंगा। वेद में अदिति शब्द बार बार आया है। अदिति अर्थात अभेद बुद्धि, ब्रह्माकार वृत्ति। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने पर वह मन में जम जाएगा। अदिति और कश्यप नारायण का ध्यान करने लगे। उनकी वृत्ति नारायणाकार हो गई तो उनके घर नारायण पधारे। अदिति सगर्भा हुई। 9 मास पूर्ण हो गए तो अदिति तन्मयता से प्रार्थना करने लगी कि भगवान कब प्रकट होंगे। आतुरता के बिना भगवान का अवतार नहीं होता। इस जीव के मन में जब तक कोई अन्य इच्छा का अस्तित्व होगा, तब तक भगवान नहीं आएंगे। परम पवित्र समय आया। भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में माता अदिति के सम्मुख वामन भगवान प्रकट हुए। चारों ओर उजियारा छा गया। हृदय आनंद से भर गया। कश्यप भी वामन का दर्शन करने के लिए दौड़ते हुए आए। माता पिता को भान कराने के लिए वामन ने अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया।
माता पिता का हृदय आनंद से छलक रहा था। उनका मूक हृदय भगवान की जय जयकार कर रहा था। नारायण का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और वे 7 वर्ष के वटुक बन गए। सुंदर लंगोटी थी, मुख पर से दिव्य तेज झलक रहा था। ब्रह्म आदि देव भी वहां पधारे। उन्होंने कश्यप अदिति को बधाई देते हुए कहा, आपका गृहस्थ आश्रम सफल हुआ, सार्थक हुआ। आज आप जगत पिता के भी माता पिता बन गए। कश्यप अदिति का गृहस्थ आश्रम अत्यंत पवित्र था, अतः भगवान उन्हीं के घर प्रकट हुए। जब वामन जी प्रकट हुए तभी वे 7 वर्ष के थे, अतः उनकी बाल लीला का वर्णन है ही नहीं। उनको यज्ञोपवीत देने का निश्चय किया गया। यज्ञोपवीत की क्रिया से ब्रह्म संबंध होता है। मंत्र दान करता हुआ पिता पुत्र से कहता है कि आज से वह अपना नहीं किंतु ईश्वर का हो गया है। उस दिन माता पिता के साथ उसका अंतिम भोजन कराया जाता है। इस पवित्र विधि के बाद पुत्र के माता पिता बनते हैं सूर्य नारायण और गायत्री देवी। जनेऊ वेद विहित सेवा है। मैं नारायण का सेवक हूं। जनेऊ में हर देव की स्थापना की गई है। आज के लोग यज्ञोपवीत संस्कार आदि को मानते नहीं है। संस्कार किए बिना जीव शुद्ध नहीं हो पाता। लोग सभी संस्कार भूल गए, मात्र विवाह संस्कार ही बाकी रह गया है, क्योंकि इसके बिना किसी से भी रहा नहीं जाता। संस्कार का लोप होने के कारण अधार्मिक और पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। तैत्तिरीय आरण्यक में जनेऊ बनाने की विधि बतलाई गई है। उसे हाथ से ही बनाना चाहिए। सूत्र को 96 बार लिपटाया जाता है। वेद में कर्म और उपासना संबंधित 96,000 मंत्र है। उन्हें पढ़ने का अधिकार यज्ञोपवीत संस्कार में मिलता है। वैसे तो वेद के मंत्र 1 लाख हैं, किंतु बाकी 4,000 मंत्र सन्यासी के लिए है। जनेऊ के निर्माता है ब्रह्मा और उसे त्रिगुणातीत करने वाले हैं विष्णु। इसका गठबंधन शिवजी करते हैं और अभिमंत्रित करती हैं गायत्री देवी। यह दिव्य तेज से पूर्ण है। वैसे तो यह संस्कार 7वें वर्ष में देना चाहिए, किंतु 11वें वर्ष तक देने की अनुमति है। जनेऊ के एक एक धागे में एक एक देवी की प्रतिष्ठा की जाती है, अतः इसको लोहे का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इससे चाबी नहीं बांधनी चाहिए। आज के ब्राह्मण जनेऊ से चाबी बांधकर लटकाए फिरते हैं, जो ठीक नहीं है। ऐसा करने से सभी देव देवियां जनेऊ को छोड़कर चले जाते हैं। संस्कार की परंपरा नष्ट हो गई, अतः प्रजा में समय और सदाचार का अभाव हो गया है। हमारे कल्याण के हेतु तो प्राचीन ऋषियों ने संस्कारों की रचना की थी, तो वामन जी का भी यज्ञोपवीत किया गया। उनको अदिति ने लंगोटी, धरती ने आसन, ब्रह्मा ने कमंडल, सरस्वती ने जपमाला तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। ब्राह्मण को 3 बार संध्या करने का आदेश है। महाप्रभु जी ने भी 3 बार संध्या करते हुए जगत के सामने यह आदर्श स्थापित किया और वे महान होते हुए भी 3 बार संध्या करते थे। प्रातः संध्या से रात्रि का पाप नष्ट होता है। मध्याह्न की संध्या से अन्न जल का दोष नष्ट होता है और त्रिकाल संध्या से, इस त्रिकाल संध्या की बड़ी महिमा है। संध्या समय सूर्य का जप करते हुए जगदम्बा गायत्री माता का ध्यान करना है। संध्या में गायत्री माता का आह्वान करना है, हे माता मेरे हृदय में पधारिए, मेरी रक्षा कीजिए। संध्या में अगमर्शन करना है, ध्यान करना है। संध्या नियमित और समय पर होनी चाहिए। आकाश में जब नक्षत्र होते हैं उसी समय की जाने वाली संध्या उत्तम है। नक्षत्र न दिखते हो और सूर्य नारायण का उदय न हुआ हो, उस समय की जाने वाली संध्या
मध्यम संध्या है और सूर्योदय के बाद की संध्या अधम संध्या कही जाती है। ब्रह्मा जी ने वामन जी को उपदेश दिया, अब आज से मधुकरी भिक्षा मांगने जाना है। इस अन्न में मधुरता होती है। मंत्रोपदेश के साथ साथ ब्रह्मचारी का धर्म भी समझाया। जब से ब्रह्मचार्य आश्रम की परंपरा हमारे देश में से नष्ट हुई है, तब से इस देश की दुर्दशा हो गई है। ब्रह्मचर्य के पालन के बिना न तो कोई महान हुआ है और न ही कोई होगा। जो ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा करता है, उसे सजीव नारी तो क्या, नारी काष्ठ मूर्ति का भी तन या मन से स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो नारी के मुख या केश की ओर कभी नहीं दृष्टि करो। इनमें काम का वास होता है। यह नारी की निंदा नहीं है, काम की निंदा है। पर स्त्री को माता समान मानो। जगत में जितने भी महापुरुष हो गए हैं, उन सभी ने पर स्त्री को माता मान लिया था। वे ब्रह्मचर्य के पालन से महापुरुष बने थे। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक अपनी भाभी के साथ वन में रहे, फिर भी उन्होंने सीता के मात्र चरणों पर दृष्टि रखी थी। एक बार श्री रामचंद्र जी ने एक चंद्रहार दिखाते हुए उनसे पूछा, क्या यह हार तेरी भाभी का है? तब लक्ष्मण जी बोले, मैं क्या जानूं, मैंने भाभी का मुख कभी देखा ही नहीं है। रामचंद्र जी ने अन्य आभूषणों के विषय में भी वैसा ही प्रश्न किया तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं न तो हार को पहचानता हूं न कुंडल को, मैं तो मात्र उनके नुपुरों को पहचान सकता हूं, जिनको मैं नित्य प्रणाम करते हुए देख पाता हूं। जैसा आदर्श ब्रह्मचर्य पालन, काम को पराजित कर पाना बड़ा कठिन है, अतः ब्रह्मचर्य की बड़ी प्रशंसा की गई है। जब व्यास जी भगवान भगवत की रचना कर रहे थे, तो श्लोक की रचना करते हुए वे श्लोक अपने शिष्य ऋषि जैमिनी को जांचने के लिए दे देते थे। तो जैमिनी ने नवम स्कंद का यह श्लोक देखा। इंद्रियां इतनी बलवान होती है कि बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती है। इस श्लोक को पढ़कर जैमिनी ने सोचा कि व्यास जी से इसमें कुछ भूल हुई है। क्या इंद्रियां विद्वानों को भी कभी विचलित कर देती है? उन्होंने व्यास जी से कहा, इस श्लोक में विद्या समुपी कर्षति के स्थान पर विद्वान नाप कर्षति लिखना चाहिए। व्यास जी ने कहा कि मैंने जो लिखा है वह ठीक ही है, इसमें कोई भूल नहीं है। एक दिवस जैमिनी संध्या समाप्त करके जलादि को बाहर विसर्जित करने जा रहे थे, तो वहां उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती वृक्ष के नीचे वर्षा में भीग रही है। भीगे हुए वस्त्रों से झलकते हुए सौंदर्य को देखकर जैमिनी जी विचलित हो गए। जैमिनी ने उस सुंदरी से कहा, यह कुटिया तुम्हारी ही तो है, चली आओ भीतर, आश्रम में विश्राम करो। सुंदरी बोली, पुरुष बड़े कपटी होते हैं, मैं आपका विश्वास कैसे करूं? तो जैमिनी कहने लगे, मैं तो पूर्व मीमांसा का आचार्य जैमिनी ऋषि हूं, क्या मेरा भी विश्वास नहीं करोगे? मुझ जैसे तपस्वी का भरोसा नहीं है तो फिर किसका भरोसा करोगे तुम? यह तुम्हारी ही कुटिया है, आश्रम में विश्राम करो। वह सुंदरी आश्रम में आई, बदलने के लिए कपड़े दिए गए। जैमिनी ने फिर रूप देखा तो मन और ललचा गया। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा विवाह तो नहीं हुआ होगा? वह स्त्री अविवाहिता थी, अतः जैमिनी ने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस युवती ने कहा, मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की है कि जो पुरुष घोड़ा बनकर मेरी पुत्री को अंबाजी माता के मंदिर दर्शन कराने ले जाएगा, उसी के साथ उसका विवाह करूंगा। और मैंने भी पिताजी से कहा है कि आपके दामाद का मुंह काला कर उन्हें ले जाऊंगी।
जेमिनी ने सोचा चाहे घोड़ा बनना पड़े और मुंह काला पड़ना पड़े, किंतु यह सुंदरी तो मेरी हो जाएगी ना। वे सब कुछ करने को तैयार हो गए। पुरुष पर स्त्री को काम भाव से निहारे तो उसका मुंह काला हो जाता है। जेमिनी ने घोड़ा बनकर उस युवती को अपने पर सवार करा लिया और यह अनोखी सवारी अंबाजी के मंदिर पर आई। उस मंदिर के बरामदे में व्यास जी बैठे हुए थे। उन्होंने सारी बात जानकर जेमिनी से पूछा उस श्लोक में कौन सा शब्द होना चाहिए था, कर्षति या नाप कर्षति। अब जेमिनी के मन पर मानो बिजली गिर गई। उन्होंने व्यास जी से कहा, आप ही सच्चे हैं, क्षण मात्र भी असावधान न होना। असावधान हो गए तो काम सिर पर चढ़ ही जाएगा। ज्ञानी होते हुए भी जेमिनी असावधान हो गए। उस सुंदरी से विवाहिता अविवाहिता की चर्चा ही क्यों उन्होंने की। ऋषि का अवतार परोपकार के लिए होता है, अनावश्यक बातों की पूछताछ करने के लिए नहीं। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक गए हैं तो फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते